हेलो एवरीवन। चाइल्ड बर्थ एक वुमेन की लाइफ का, एक फैमिली की लाइफ का बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय दैट, बट चाइल्ड बर्थ के साथ यंग मदर्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी हेल्थ को लेके, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वेट गेन एंड स्पेशली पोस्टपार्टम हेयर लॉस, जो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है यंग मदर्स के लिए। तो आज स्पेशली मैं उन यंग मदर्स के लिए बात करूंगी पोस्टपार्टम हेयर लॉस की। तो अगर आपके सर्कल में कोई है जिनको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प कर सकती है, प्लीज़ उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिएगा। अब पोस्टपार्टम हेयर लॉस होता ही क्यों है? पोस्टपार्टम हेयर लॉस इज एक्चुअली अ हेयर लॉस विच इज़ अ टेम्परेरी कंडीशन, जिसको हम टेलोजन एफ्लूवियम भी कहते हैं, और ये होती है स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स आपके डाउन चले जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर शेडिंग इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसे केसेस में आप देखोगे कि यंग मदर्स बहुत सारा हेयर लॉस करती है। इनफैक्ट पूरे पूरे बाल उनके गिरने लगते हैं। सबसे बड़ी कंप्लेंट उनकी ये आती है, मैं जहाँ देखूँ बाल ही बाल है, हर जगह बाल, फर्श पे, इधर तकिए पे, हर जगह बाल ही बाल, और उसकी वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। अब आपको क्या करना है अगर आप इस कंडीशन से जूझ रहे हैं? सबसे पहले हेयर केयर, सेकंड डाइट एंड थर्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तीन पिलर्स के अंदर ही मैं आपको सेग्रीगेट करके बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हेयर केयर। ऐसे टाइम पे आप अपने हेयर में एक्सेसिव हैवी शैम्पूइंग अवॉइड करिए। माइल्ड पीएच बैलेंस शैम्पूज पे शिफ्ट हो जाइए, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग शैम्पूज एंड ज़ाइड्रा हेयर फॉल शैम्पूज, आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्प पे ऑयलिंग करिए, लेकिन एक्सेसिव ऑयलिंग नहीं करना, और प्रेशर पॉइंट मसाजेस करना है। दैट झकझक मसाज नहीं करना, बिकॉज फॉलिकल्स बड़े वीक है और उस टाइम पे वो भी जो हेयर है वो उसके अंदर गिर सकते हैं। ठीक है, हीट ड्राइंग, ये सब आपको अवॉइड करना है। यू कैन एक्चुअली कंटेम्पलेट अ हेयर कट, बिकॉज टैंगलिंग की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है, एंड जो डेड एंड्स है वो टैंगल करने में वो टैंगल बहुत इजीली होते हैं। तो आप हेयर कट भी एक सोच सकते हैं कि आप हेयर कट उसको करा सकते हैं। देन आप वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पूज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमेशा हेयर कंडीशनिंग एंड हेयर मास्क यूज़ करिए, ताकि जो हेयर की क्वालिटी है वो ड्राइनेस पे ना जाए, क्योंकि जितना हेयर ड्राई होगा उतना ब्रिटल होगा, उतना फॉल इंक्रीज होगा। तो ये तो हो गए आपके हेयर केयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब फिर आते हैं हम डाइट के ऊपर। अब इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है डाइट का, बिकॉज फर्स्टली आपकी बॉडी एक 9 मंथ्स के प्रोसेस से आई है, एंड ऑल्सो अभी आप फीड कर रहे हैं, तो बहुत सारा न्यूट्रिशन बेबी की तरफ जा रहा है आपकी बॉडी से ही निकल के। तो आपको प्रोटीन्स इंक्रीज करना है। देयर हैज़ टू बी अ डेफिनेट इंक्रीज इन द प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट हम बोलते हैं कि ज़रूर लेना चाहिए। मिनिमम ये आपको लेना ही चाहिए। जिन लोगों को एक्ने इश्यूज हैं वो वे प्रोटीन ना लेके प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। तो मील के अंदर 30 to 40% हर मील के अंदर आपका प्रोटीन होना ही चाहिए। सेकंड, आयरन, कैल्शियम, D3, जिंक, मैंगनीज, ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ज़रूर कई बार क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम आप इतने स्ट्रेस में होते हो, बच्चा सो नहीं रहा है, खुद का होश नहीं है, आप सप्लीमेंटेशन को छोड़ देते हो, और कुछ लोग सिर्फ 1 महीना सप्लीमेंट लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इसकी वजह से भी आपको डैमेजेस होंगे। सप्लीमेंटेशन आपको डेली लेना है, कंप्लीट सप्लीमेंटेशन लेना है, और लॉन्ग टर्म सप्लीमेंटेशन लेना है। ये तीनों ही पॉइंट्स याद रखना। डाइट के साथ ये नहीं सोचना कि मैं तो अच्छी डाइट ले रही हूँ तो चलो मैं ये छोड़ देती हूँ, नहीं। सप्लीमेंटेशन का अलग से एक पॉजिटिव रोल है, जो आपको आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो सप्लीमेंटेशन आपको ज़रूर लेना है, नहीं छोड़ना। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस को मैनेज करना।
अगर हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा तो इंटरनल स्टेरॉयड लेवल इंक्रीज़ होगा, इंटरनल स्टेरॉयड लेवल इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली शेडिंग होगी, पिगमेंटेशन होगी, बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो जस्ट 15 मिनट सुबह निकालिए अपने लिए और 15 मिनट शाम को निकालिए। जस्ट डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विच विल रिलैक्स योर माइंड एंड जो आपके अराउंड सिचुएशंस है उसको आपको कोप करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जस्ट रिमेंबर, ये जो पोस्टपार्टम हेयर लॉस है ये टेम्परेरी है। अगर आप ये जो मैंने 3 पिलर्स बताए हैं, डाइट का, हेयर केयर का, स्ट्रेस का, अगर आपने इनको मैनेज कर लिया तो ये टेम्परेरी सिचुएशन परमानेंट में शिफ्ट नहीं होगी। दिस इम्पॉर्टेंट थिंग्स कैन रियली गो अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग परमानेंट डैमेज टू योर हेयर। तो ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करिए ना। एंड अगर कुछ क्वेश्चंस है इसके अराउंड एंड या और यू नीड सम पर्सनलाइज्ड अप्रोच टू योर हेयर इश्यूज, you can contact us at Clinic Eczemas. Thank you so much for watching this video.